के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबा व्यक्ति उसे दिखा। उसने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, यदि इससे भीख मांगूंगा तो शायद यह मुझे अच्छे पैसे देगा। भिखारी ने उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगी। व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी ने सिर झुका लिया और बोला, साहब, मैं तो खुद ही दूसरों से मांगता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। लंबे व्यक्ति ने गंभीरता से कहा, जब तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ नहीं है तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें बदले में कुछ दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठ गया और चला गया। भिखारी उसकी बात को गहराई से सोचने लगा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसे भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि वह बदले में कुछ नहीं देता। लेकिन फिर उसने सोचा, मैं तो भिखारी हूं, मैं किसी को क्या दे सकता हूं? 2 दिन तक वह इस प्रश्न का उत्तर खोजता रहा। फिर तीसरे दिन उसने देखा कि स्टेशन के पास सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले में लोगों को ये फूल दूं। भिखारी ने कुछ फूल तोड़े और ट्रेन में भीख मांगने गया। अब जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में एक सुंदर फूल उस व्यक्ति को दे देता। लोग खुशी खुशी उसे भीख देने लगे। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूल तोड़ लाता और जब तक उसके पास फूल रहते उसे लोग ज्यादा भीख देते। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो भीख भी कम मिलने लगती। दूसरी मुलाकात, सोच का विस्तार। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में देखा। वह तुरंत उसके पास गया और बोला, साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको बदले में यह फूल दूंगा। लंबे व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे दिए और बदले में भिखारी ने उसे फूल दे दिए। व्यक्ति ने कहा, वाह, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उसके शब्दों ने भिखारी की सोच को पूरी तरह बदल दिया। वह बार बार यही बात सोचता रहा, मैं भिखारी नहीं बल्कि एक व्यापारी हूँ। अचानक उसे लगा कि उसके पास सफलता की चाबी आ गई है। उसने जोर से आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लोगों ने सोचा कि वह पागल हो गया है, लेकिन अगले दिन से वह स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। 6 महीने बाद, सपनों की उड़ान 6 महीने बाद, उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यापारी यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे व्यक्ति ने कहा, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह हमारी तीसरी मुलाकात है। पहली बार जब मैं आपसे मिला था तब मैं एक भिखारी था। दूसरी बार जब मिला तब मैंने आपको फूल बेचे थे और आज मैं एक फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। दूसरा व्यक्ति अचंभित रह गया और बोला, ओह, अब याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने पहले भीख देने से मना कर दिया था और बाद में तुमसे फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम इतने बड़े व्यापारी कैसे बन गए? पहला व्यक्ति बोला, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। हमें पाने के लिए पहले देना होता है। मैंने ट्रेन में फूल बेचकर जो पैसे इकट्ठे किए उनसे फूलों का व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे मैं एक सफल व्यापारी बन गया। दोनों व्यापारी खुश थे और अपने अपने व्यापार की चर्चा करते हुए आगे बढ़ गए। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदलें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब तक भिखारी खुद को मांगने वाला समझता था, उसे केवल दया मिलती थी। लेकिन जब उसने देने का नियम अपनाया तो लोग उसे ज्यादा देने लगे। समझा तो वह सच में एक बड़ा व्यापारी बन गया। आप भी अपनी सोच को बदलिए, खुद पर विश्वास रखिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। किसी